मैंने गाँव के स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। और जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी। तो वो जो दर्द था, उसको हमने फ़ील किया कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने शायद ये भी कहा है कि आप शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप अपना जो भी जी। पैसा है वो आप लोगों को देना चाहते हैं, फ्री इलाज करना चाहते हैं। मेरा जो सैलरी है उसका 70 टू 80% इसी में खर्च होता है, अपने खर्च के अलावा जो भी है। फिर संध्या को 4 बजे वो लोग आकर के निःशुल्क दिखा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। आपको बता दूँ कि आज मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो गाँव के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। आपको बता दें कि इन्होंने 250 से ज़्यादा है जो फ्री कैंप्स अलग-अलग गाँव में जाके लगाए हैं और 45,000 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने मुफ़्त में इलाज किया है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर रमन किशोर। रमन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास नमस्ते। कार्यक्रम में। लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसा आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का जब भी नाम लिया जाता है, तो हम देखते हैं कि उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है और कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़े आप उदाहरण और एग्ज़ाम्पल भी है। आप गाँव के अलग-अलग क्षेत्र में जाते हैं, मुफ़्त में लोगों का इलाज करते हैं। ये जो सोच आई आपके मन में, कैसे आई और कहाँ से? इस बारे में थोड़ा बताएँ। मैं दरभंगा के एक सुदूर गाँव से रहने वाला हूँ। मैंने गाँव के स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। आज भी जो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वो जो वहाँ का जो लोकल दुकान है, उस पे डिपेंडेंट है, या जो अनस्किल्ड लोग हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो वहीं से कहीं न कहीं वो एक मोटिवेट करता रहा कि आगे चलकर हमें भी डॉक्टर बनना है। और जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी, और बीमारी का समय से पहचान नहीं होने के कारण वो एक्सपायर की थी। तो वो जो दर्द था, उसको हमने फ़ील किया कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो जो जिनको लेट डायग्नोसिस की वजह से जो अपनों को खो रहे हैं। तो हमें अपना ज़िंदगी जो है इन्हीं लोगों के लिए समर्पित करना है, और वहीं से एक मोटिवेशन मिला, और वही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जी, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि केवीसी में भी आपको बुलाया गया था। आप बिहार में तो अलग-अलग जगह जा ही रहे हैं, मुफ़्त में लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और जब भी बात आती है हीरोज़ के नाम पे आपको वहाँ पे जो सम्मानित भी किया गया था। मैं जानना चाहूँगी केवीसी पहुँचने तक का जो सफ़र था वो कैसा था बिहार से निकल के? निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मेरे लिए। एक सुदूर गाँव से लेकर के, और भारत का जो सबसे बड़ा मंच है, वहाँ तक पहुँचने का, और ये गर्वान्वित करने वाला था। और जब वहाँ से कॉल आया, तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि मेरा काम इस लेवल तक चला गया है कि वहाँ से बुलावा आया है, और वहाँ फ़ोर्स फॉर गुड हीरोज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो मेरे लिए, बिहार के लिए और देश के लिए एक गर्व का पल था। बिल्कुल और साथ ही डॉक्टर्स तो बहुत हैं। लोग अपना काम करते हैं, इलाज करते हैं, अलग-अलग क्लिनिक में काम करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अलग है। आप अपना काम छोड़ के आप अपने जो पैसे हैं आपने शायद ये भी कहा है कि आप शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप अपना जो भी जी। पैसा है वो आप लोगों को देना चाहते हैं, फ्री इलाज करना चाहते हैं। तो ये जो एक सोच थी ये कैसे आई और साथ ही आप जब जाते हैं अलग-अलग जगहों पे, बिहार में ही आप अलग-अलग गाँव में जाते हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये सोच की बात करूँ, तो ज़िंदगी जब मैं आगे बढ़ा, ज़िंदगी के जो उठा-पटक था उससे मैं जब आगे बढ़ा, हुँ, तो लगा कि काम वही करना चाहिए जिससे आपके अपने मन को तसल्ली मिले, और संतुष्ट रहें, और आप खुश रहें। हुँ, तो जब मैं इस काम को करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा। हुँ। फिर लगा कि नहीं, यदि हम अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हम लाखों लोगों का भलाई कर सकते हैं। तो हमने ये प्रण लिया है कि मैं अपने जीवन में, हमारा जो भी रिसोर्सेज़ है, मेरा जो सैलरी है उसका 70 टू 80% इसी में खर्च होता है, अपने खर्च के अलावा जो भी है। हुँ। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जीवन में जितना कर सकता हूँ, आज हज़ारों में है, हो सकता है कल लाखों में होगा। तो इसी रास्ते में आगे बढ़ा जाए, हालाँकि बहुत सारी मुश्किलें भी है। जैसे मैं अभी गाँव में जाता हूँ, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। हुँ। छुट्टियों के दिनों में ये मैं प्लान करता हूँ, तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठना होता है, 4-5 घंटा ट्रैवल करके गाँव में जाना पड़ता है। और हम लोग प्रिवेंटिव
ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस करें। तो लोगों को समझाना भी पड़ता है, इवन लोग जो वहाँ पे लोग हैं, तो उनको लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं टेस्ट क्यों करवाऊँ? तो उन्हें उन्हें बताना पड़ता है कि टेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे बीमारी का अर्ली स्टेज में पता चलेगा और समय रहते उसका जाँच हो, उनका इलाज हो सकता है, जीवनशैली परिवर्तित करके या फिर कम पैसे में हम बेटर आउटपुट ला सकते हैं। जी। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि 45,000 से ज़्यादा लोगों का आपने मुफ़्त में इलाज किया है अलग-अलग गाँव में जाके और 250 से ज़्यादा आपने अब तक कैंप्स लगाए हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो भी लोग अपने गाँव में कैंप लगवाना चाहते हैं या आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, आपसे दिखवाना चाहते हैं, कैसे करवा सकते हैं? देखिए, हमारा 2 तरह का हेल्थ कैंप है। एक हमारा फ़िक्स हेल्थ कैंप है जो हर एक रविवार को लगाया जाता है और ये दानापुर में दानापुर कैंट में एक हनुमान मंदिर है, गोरा बाज़ार हनुमान मंदिर, वहाँ पे संध्या को 4 बजे वो लोग आकर के निःशुल्क दिखा सकते हैं। जाँच जो है बेसिक जाँच ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी वो करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा का कैंप जो है वो गाँवों में लगाया जाता है जो रिमोट एरिया है। हुँ। तो उसके लिए हमने अपना जो नंबर है, फ़ोन नंबर वो पब्लिकली पब्लिश किया है। कोई भी सर्च करके हमारा फ़ोन नंबर ले सकता है और वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सिर्फ़ मैं ये देखता हूँ कि उनका जो इंटेंशन है वो सही हो, रियली वो सोशल सर्विसेज़ के लिए बुलाना चाह रहे हैं या उनका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हो या फिर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं हो, तो कुछ प्रमोट नहीं करवाना चाह रहे हों, तो उस तरह के यदि नीडी मिलते हैं, उस तरह का यदि लोग हैं, तो मैं उनके गाँव जाता हूँ और उसके बाद हेल्थ कैंप का आयोजन किया जी। जाता है। और साथ ही ये भी जानते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई है जो एमडी की पढ़ाई आपने एम्स पटना से की। आप दरभंगा से आप ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही आप है जो अलग-अलग जगह पे जाके मुफ़्त इलाज भी लोगों का देते हैं। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा प्लान्स है जो आप चाहते हैं लोगों के लिए करना, खुद के लिए करना? कोशिश है इसी जो मैं जो कर रहा हूँ यही सर्विसेज आगे कंटिन्यू रहे। अभी हमारा मेन मकसद है कि मैं सरकारी डॉक्टर होकर के ही गवर्नमेंट सेक्टर में रह कर के ही मैं अपनी छुट्टियों के दिनों में इस काम को करूँ। कुछ-कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैं अभी की बात करूँ तो अभी हमारा एक जॉब जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है और हो सकता है कि एक्सटेंशन नहीं मिले तो मैं फिर से दूसरी जगह जा कर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के और वहाँ हमें काम करना है। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी बार चैलेंजेस आते हैं, जितनी बार मैं गिरता हूँ, दूसरी बार उतने ही अच्छे से निखर के वापस आता हूँ। हुँ। हमने एक मुश्किल रास्ता को चुना है जो आम लोग जिस रास्ते को नहीं चुनते हैं। तो हो सकता है परेशानी आए, लेकिन हर एक परिस्थिति में हर एक सिचुएशन में मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ और ये उम्मीद है कि मैं उससे लड़ कर के और आगे बढ़ूँगा। बिल्कुल। और साथ ही तमाम चीज़ें आपके बारे में जानी कि कैसे आप दरभंगा से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे आपके मन में ये आया कि आपको है जो लोगों के लिए काम करना है, लोगों को मुफ़्त में इलाज देना है। और साथ ही यहाँ तक पहुँचने का भी जो सफ़र रहा होगा वो आसान नहीं रहा होगा, बहुत आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने हुए होंगे, कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो चैलेंजेज़ वहीं से शुरू हुआ था, जब मैं ये सोचा था कि डॉक्टर बनना है। क्योंकि मेरे गाँव में उस टाइम तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो जब मैं ये सोचा तो घर वाले, गाँव वाले को सबसे पहले उन्होंने उन्होंने यही बोला कि तुमने किसी को ऐसा करते हुए देखा है? पीएमटी के लिए प्रिपरेशन करते हुए देखा है? तुमने कैसे सोच लिया ये बड़े लोगों की बात है या इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो मैं स्वभाव से थोड़ा ज़िद्दी हूँ। जिस काम को ठान लिया करना है तो करना है, तो वहीं से एक ये लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद घर से मैं बाहर निकला और स्ट्रगल वाला फ़ेज़, बहुत दिनों तक स्ट्रगल वाला फ़ेज़ रहा। मैं टीचिंग भी किया और भी काम करने पड़े जो ट्यूशन फ़ीस के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और उसके बाद 2012 में मेरा जो एडमिशन है गया मेडिकल कॉलेज में हुआ था एमबीबीएस के लिए। तो वो जो जो सफ़र है वो मुश्किलों से ही भरा रहा। लेकिन 2 चीज़ें होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही ये मुश्किलें क्यों आ रही है। लेकिन लाइफ़ के इस स्टेज पर पहुँच कर के ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये मुश्किलें नहीं आई होती तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। हुँ। और हर एक जितने भी कठिन समय आया कुछ न कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। थैंक और यू। साथ ही लास्ट में एक आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के नाते आपको एक कुछ हेल्दी टिप्स या आप सभी को कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे? ये आजकल अब समय आ गया है कि हम प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करें, ठीक है?
कि जैसे अभी भी क्या है कि पहले ज़माना का लोगों का लाइफ़स्टाइल अलग था, खान-पान अलग था, तो लोग जल्दी बीमार नहीं होते थे या लाइफ़ के लेट स्टेज में जाकर के वो बीमार होते थे। लेकिन अभी जो जो डिज़ीज़ है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये जो बीमारियाँ हैं वो कम एज में भी हो रहा है। हुँ। तो मैं सलाह दूँगा लोगों को कि आप अपना खान-पान, जीवन शैली पे ध्यान दें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो गया है। लोग अब धीरे-धीरे काम करना कम कर दिए हैं, ऑफ़िस वाले जॉब जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, मशीनें आ गई हैं, तो उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गया। तो कम से कम दिन में आप आधे घंटा समय निकाल के, जब भी आपको समय मिले, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो। खाने में कोशिश करो कि आप जो घर का बना खाना है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन्स एक एक सही अनुपात में हो, तो आप उस खाने को लो और एक्सरसाइज़ करो, तो आप हेल्दी रह सकते हो। हेल्थ चेकअप भी आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कम एज में भी हार्ट अटैक जैसी समस्या आ रही है। तो कोशिश करें कि साल में 1 बार अपना हेल्थ चेकअप कराएँ। क्रोनिक डिज़ीज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से जो ग्रसित हैं, उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि यदि बीमारी के लक्षण नहीं भी हैं, फिर भी आप समय पे जाँच कराएँ, अपना दवा खाएँ, क्योंकि एक बार यदि वो बीमारी एडवांस स्टेज में पहुँच जाएगा, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सावधानी रखें और अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी। रेमन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने क्या कुछ चैलेंजेस फ़ेस किए और कैसे ये कहाँ गाँव से निकल के एक डॉक्टर बने, डॉक्टर से बन के फिर ये केबीसी भी पहुँचे और अलग-अलग जगहों पे ये मुफ़्त इलाज भी कर रहे हैं, जो आजकल बहुत कम देखा जाता है। और आज ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में गाँव के डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गए हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।